तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बैक ट्रैकिंग फॉर द बूट। जो आपका ब्रूट फोर्स अप्रोच होता है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इन टॉप डाउन पार्सिंग एवरी टर्मिनल सिंबल जनरेटेड बाय द सम प्रोडक्शन ऑफ द गिवन ग्रामर एंड प्रोडक्शन इज प्रिडिक्टेड एंड इज मैच्ड विद द इनपुट स्ट्रिंग सिंबल पॉइंटेड बाय द इनपुट पॉइंटर। यानी जितने भी टॉप डाउन पार्सन्स होते हैं उनमें प्रत्येक जो टर्मिनल्स होते हैं वो सिंबल को जनरेट करते हैं जो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन को कैरी करता है किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए। और वो प्रोडक्शन क्या होते हैं, प्रिडिक्टिव होते हैं, यानी प्रिडिक्शन वाली जो प्रोसेस होती है उस पर ये आधारित होता है और ये मैच होता है किसी भी इनपुट सिंबल से और जो पॉइंट करता है किसी भी पॉइंटर को। इसी पे अगला पॉइंट कर रहा है कि इफ़ द मैच इज सक्सेसफुल द पार्सर, यदि आपका जो मैच है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो पार्सर होगा। बैक ट्रैकिंग इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द टॉप डाउन पार्सर, यानी बैक ट्रैकिंग जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम है किसी भी टॉप डाउन पार्सर के रिगार्डिंग। एंड इसी में पॉइंट कह रहा है कि बैक ट्रैकिंग पार्सर विल ट्राई डिफरेंट प्रोडक्शन रूल्स टू फाइंड द मैच फॉर द इनपुट स्ट्रिंग बाय द बैक ट्रैकिंग। यानी बैक ट्रैकिंग पार्सर जो है वो ट्राई करता है प्रोडक्शन रूल्स को फाइंड करने के लिए जो भी मैच होते हैं किसी भी इनपुट स्ट्रिंग के रिगार्डिंग बाय द हेल्प ऑफ बैक ट्रैकिंग। एंड बैक ट्रैकिंग पार्सिंग इज पावरफुल दैन द प्रेडिक्टिव पार्सिंग आउट। इट इज़ स्लोअर एंड रिक्वायर्स द एक्सपोनेंशियल। यानी जो बैक ट्रैकिंग है वो थोड़ा सा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू द प्रेडिक्टिव पार्सर। एंड इसी में अगला पॉइंट कह रहा है कि इफ़ द मिसमैच ऑकर्स दैन द प्रेडिक्शंस हैव गॉन रॉन्ग सो इट इज़ नेसेसरी टू रिजेक्ट द प्रीवियस प्रेडिक्शंस एंड इनपुट पॉइंटर रीसेट टू इट्स पोजिशन। एंड when the rejected production was made and this is known as the backtracking। यानी यदि आपका जो मिसमैच अकर्स है वो प्रिडिक्ट करता है किसी भी रॉन्ग डिसीजंस को, तो इसको ज़रूरत होता है किसी भी रिजेक्शन जो हमारे प्रीवियस जो प्रिडिक्शन है उसमें अगर वो चीज़ें नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, जो हमारे बैक ट्रैकिंग है उस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे और इसी कंसेप्ट को हम बैक ट्रैकिंग कहते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि हेंस द बैक ट्रैकिंग इज़ नॉट प्रीफर फॉर द प्रैक्टिकल कंपाइलर। एंड इसी में कह रहा है कि टॉप डाउन पार्सर विद द बैक ट्रैकिंग डैट मीन्स, तो ये दो तरीके के होते हैं। पहला आपका होता है पहला होता है रिकर्सिव एडिशन पार्सर और दूसरा होता है LL1 प्रेडिक्टिव पार्सर, जिसे हम लोग नॉन रिकर्सिव एडिशन पार्सर या फिर टेबल ड्राइव पार्सर भी कहते हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसी को कि रिकर्सिव एडिशन पार्सर आखिर क्या होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में RDP कहते हैं। तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि यह टॉप डाउन पार्सर दैट यूजेस द कलेक्शन ऑफ रिकर्सिव प्रोसीजर्स फॉर पार्सिंग द गिवन इनपुट स्ट्रिंग इज कॉल्ड एज द रिकर्सिव एडिशन पार्सर। यानी टॉप डाउन पार्सर के अंदर जो यूज़ करता है कलेक्शन ऑफ रिकर्सिव प्रोसीजर्स को किसी भी पार्सिंग के लिए जो गिवन इनपुट स्ट्रिंग होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, रिकर्सिव एडिशन पार्सर कहेंगे। और इसी के अंदर पॉइंट कह रहा है कि इन RDP यानी रिकर्सिव एडिशन पार्सर द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज यूज टू बिल्ड द रिकर्सिव रूटीन। यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर ये क्या करेगा, एक रिकर्सिव रूटीन को बिल्ड करेगा। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि यह प्रोसीजर इज एसोसिएटेड विथ ईच नॉन टर्मिनल ऑफ अ गिवन ग्रामर एंड the RHS of the production rule is directly converted to a program which is the body of the corresponding non terminal of the LHS। यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वाली जो चीज़ें होंगी वो इसके अंदर आएंगी, क्योंकि हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में अच्छी तरीके से उनको डिस्कस किया। अब कुछ बेसिक स्टेप हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं किसी भी रिकर्सिव एडिशन पार्सर को। सबसे पहला कह रहा है कि राइट द प्रोसीजर फॉर द स्टार्ट वेरिएबल प्रोडक्शन ऑफ द गिवन ग्रामर एंड द RHS ऑफ द प्रोडक्शन इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द प्रोग्राम कोड सिंबल बाय सिंबल। यानी जो RHS में चीज़ें रहेंगी उसको हम प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज करते जाएंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम चीज़ों को देखेंगे, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इन सारे स्टेप्स को लिखते जाइए। और अगला पॉइंट कह रहा है कि इफ़ द इनपुट सिंबल इज नॉन टर्मिनल दैन द कॉल प्रोसीजर ऑफ दैट नॉन टर्मिनल। यानी यदि आपका इनपुट सिंबल नॉन टर्मिनल होगा तो वो कॉल करेगा प्रोसीजर के लिए किसी भी नॉन टर्मिनल के लिए। एंड थर्ड कह रहा है कि इफ़ द इनपुट सिंबल इज टर्मिनल दैन इट इज़ मैच। यानी अगर आपका इनपुट सिंबल टर्मिनल है तो वो मैच करेगा विद द लुक अहेड फ्रॉम द इनपुट एंड द लुक अहेड पॉइंटर हैज़ टू बी एडवांस्ड ऑन मैचिंग द इनपुट सिंबल। और फोर्थ स्टेप कह रहा है कि इफ़ द प्रोडक्शन रूल्स हैज़ मैनी अल्टरनेटिव्स दैन ऑल दोज alternate has to be combined into the single body of the non terminal production। और ये सारे स्टेप रिपीट होते रहेंगे जब तक नॉन टर्मिनल हमारा नहीं मिल जाता। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप देखिए ई में दिया हुआ है नंबर आपका दिया हुआ है T दिया हुआ है और T में आपका दिया हुआ है स्टार नंबर T और एप्सिलॉन यानी नल दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है, एक ई ऑफ ई। और इफ़ यदि आपका लुक अहेड नल नंबर के इक्वल होगा तो मैच करेगा नंबर, यदि नहीं होगा तो लुक अहेड अगर नहीं होगा तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, डॉलर सिंबल हमें देगा। क्लियर।
और उसके बाद जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, और एल्स में जाएगा, देन पॉइंट आपका क्या होगा, प्रिंट होगा एरर। इसी तरीके से टी में भी इसी तरीके के प्रोसीजर्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से डॉलर वाली चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होंगी। यहाँ पे आप देखिए लुक अहेड, यहाँ पे आपका 3 × 4 एंड डॉलर, यहाँ पे LA आ गया यानी लुक अहेड आ गया। देन यहाँ से यानी स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप ये आगे बढ़ता जाएगा और डॉलर पे आएगा, देन यहाँ पे आके सक्सेस हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से करना है आपको। अब एडवांटेज आता है रिकर्सिव डिसेंट पार्सर का विद बैक ट्रैकिंग। तो इसमें कह रहा है कि इट इज़ ईजी टू कंस्ट्रक्ट, यानी इसको कंस्ट्रक्ट करना ईजी होता है। एंड ओवरहेड एसोसिएटेड विद द बैक ट्रैकिंग एलिमिनेटेड, यानी जो ओवरहेड एसोसिएशन होता है उसको करना इसमें आसान होता है। और डिसएडवांटेज की हम बात करें तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि वी कैन नॉट राइट द रिकर्सिव डिसेंट पार्सर फॉर ऑल द टाइप ऑफ CFG, यानी हम नहीं कर सकते सारे CFG के लिए मतलब रिकर्सिव पार्सर को अप्लाई नहीं कर सकते। एंड इट कैन बी इम्प्लीमेंट ओनली फॉर दोज लैंग्वेज विच सपोर्ट रिकर्सिव पार्सर, यानी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं केवल दोज लैंग्वेज को जो सपोर्ट करता है रिकर्सिव पार्सर प्रोसीजर को। ओके, तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। साथ ही साथ एक और भी टर्म है इसमें जो एम्बिगियस और अनएम्बिगियस जो ग्रामर होते हैं उनके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हैं। तो ये वीडियो अगले वीडियो सीरीज़ के अंदर हम उनको डिस्कस कर लेंगे।